याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय चल रहा है और इसमें हम पहुंचे हैं स्त्री संग्रहण प्रकरण पूर्ण होने के बाद। इसका अंतिम प्रकरण है ये और इसका नाम है प्रकीर्ण प्रकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकीर्ण का अर्थ होता है कि जो पुराने जितने प्रकरण हमने व्यवहार अध्याय के पढ़े हैं उनमें से कोई बातें ऐसी हों जो छूट गई हैं। ऋषि को लगा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं कहीं कहनी रह गई हैं, तो किसी भी प्रकरण से संबंधित कोई भी बात जो उनको कहनी बाकी रह गई हो या कहनी आवश्यक लग रही है उनको यहां प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, प्रकीर्णक प्रकरण। प्रकीर्णक का अर्थ है कि जो फैला पड़ा है या जो सभी उनसे संबंधित हो सकता है, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। तो इसका प्रकीर्णक प्रकरण का जो पहला श्लोक है हमारे यहां, ऊनम वा व्यधिकम वापि लिग्वेद्यो राजशासनात् पारदारिक चौरम वा मुंचतो दंड उत्तमः। ऊनम वा अपि अधिकम वापि लिखित। भाई राज शासन के हिसाब से जो जितना दंड होना चाहिए या जहां पे जो जिस प्रकार का लिखा पढ़ी होनी चाहिए, तो अगर कोई कम लिखता है या कोई ज्यादा लिखता है या कोई परदारा के साथ संगम करता है या कोई चोरी करता है, तो इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, दंड उत्तम, तो उसको उत्तम दंड मिलेगा। समझ लीजिए फिर से, आजकल जैसे दस्तावेज वगैरह होता है ना, तो एक नियम बना दिया गया कि इस एरिया का वैल्यूएशन गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि ये वैल्यू रहेगी। अब आप कितने की लिखा पढ़ी करवा रहे हो, उस वैल्यू से कम का दस्तावेज नहीं होगा। पहले तो क्या होता कि आदमी मकान खरीदता 50 लाख का और बताता कि हमने 20 लाख में खरीदा है और 20 लाख की लिखा पढ़ी होती, गवर्नमेंट को टैक्स 20 लाख पे मिलता और वो 50 लाख का मकान खरीद लिया गया। अरे भाई, जब आपने 50 लाख का खरीदा है ना, तो फिर 50 लाख की लिखा पढ़ी करवाइए, उतना टैक्स आप भरिए। अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये सलाह उसको कौन देता था? भाई खुद को तो व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता है, तो उसका जो लिखा पढ़ी करने वाला है, जो उसका वकील होगा या जो भी इस कार्य को करवा रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की सलाहें देते और उनकी सलाह के अनुसार इस प्रकार के कार्य लोग किया करते थे। तब गवर्नमेंट ने कहा कि यार, एक मकान बिकता है वो 50 लाख का बिकता है और उसी एरिया की दूसरी प्रॉपर्टी बिकती है वो 20 लाख में बिकती है, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने इस प्रकार के नियम बनाए। जरा दूसरी चीजों की तरफ चलते हैं। आजकल जीएसटी वगैरह के भी बिल बनाए जाते हैं। तो कोई चीज चलती है, अब अंदर वो पूरा अच्छा माल उसमें भरा हुआ है, अब आपने उसकी पैकिंग बदली और जो कंडम माल होता है, जो खराब माल होता है, उसकी जो पैकिंग है ना, उसमें जो जिस प्रकार के पैकेजिंग में वो कंडम माल भेजा जाता है, आपने अच्छे माल को उस प्रकार की पैकेजिंग में तैयार करवा दिया और आपने कह दिया कि साहब ये तो कंडम हो गया और वो माल हम भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कंडम माल का टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस पर इस प्रकार के टैक्स लगेंगे। तो ऊनम यानी कम, अधिकम यानी ज्यादा, लिखे दियो राज शासन। राजा ने जो निर्धारित किया है उससे अगर कोई कम लिखता है या कोई ज्यादा भी लिखता है तो भैया उसको उत्तम दंड मिलेगा। इसी प्रकार का दंड और किसको मिलेगा? तो जो परदारा यानी दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले हैं, चौरम और चोर को पकड़ लिया
लेकिन उन्होंने कहा कि साहब कुछ ले लो, जाने दो ना। तो मुंचतो, जो राजकीय अधिकारी ऐसे लोगों को पकड़ के और उनको बिना सजा दिए छोड़ देता है तो उसको भी उत्तम दंड मिलेगा। अभक्षेण द्विजम दूष्यम दंड उत्तम साहसम मध्यमम क्षत्रियम वैश्यम प्रथमम शूद्रम अर्धिकम। अब भाई ब्राह्मणों को तो सभी लोग भोजन करवाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनको इसी में आनंद आता है कि ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट होना चाहिए, तो अभक्ष खिला देंगे। देखिए, कल ही एक कथा मैंने प्रस्तुत की, ये कथा रामायण में भी आ चुकी है। अगस्त्य मुनि की कथा आती है कि इलवल नाम का एक दानव है, वो अपने भाई वातापी को मेढ़ा वगैरह बना करके और फिर उसको काट के उसके मांस का भोजन ब्राह्मणों को करवाता है। और जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो आवाज़ देता है कि वातापी, और वातापी फिर से जिंदा होकर के और उस ब्राह्मण के पेट को फाड़ के बाहर आ जाता, वो ब्राह्मण ऐसे ही मर जाता है। तो भाई ये इस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या वो किया करता था। एक दिन अगस्त्य मुनि के चक्कर में पड़ गया तो अगस्त्य मुनि ने उसके भाई वातापी को खा लिया और उसके बाद जोरदार, जिसको कहते हैं ना कि डकार ली, वहां पे तो स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने अपान वायु जो है छोड़ी है और वातापी को पचा गए। तो कुछ ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं कि अग्नि की तरह तेजस्वी होते हैं। आग में जैसे जो कुछ डाल दोगे ना वो भस्म हो जाएगा। अग्नि के सानिध्य में जो आ जाएगा या तो भस्म हो जाएगा या पवित्र हो जाएगा। जो सोना होगा वो चमकने लगेगा, जो लकड़ी होगा वो जल के कोयला हो जाएगा, राख हो जाएगा। सोना नहीं जलेगा, वो तो चमकने लग जाएगा। तो कुछ ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। अभक्षेण द्विजम दूष्यम, जो अभक्ष के द्वारा द्विज यानी ब्राह्मण को दूषित बनाता है, दंडम उत्तम साहसम, उसको उत्तम साहस दंड मिलना चाहिए। मध्यमम क्षत्रियम वैश्यम प्रथमम, अगर क्षत्रिय को दूषित करता है तो उसको मध्यम दंड मिलना चाहिए। वैश्य को दूषित करता है तो उसको प्रथम दंड मिलना चाहिए। शूद्रम अर्धिकम, और अगर कोई शूद्र को दूषित करता है तो उसको प्रथम साहस का आधा दंड मिलेगा। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति का मान, मर्तबा, मर्यादा सारी चीजें होती है, उसका यश होता है। अगर आप उसके यश में, मैं कई बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले किसी को बाकी नहीं छोड़ा। उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। कितने लोगों के रोज हम टीवी पे देखते थे कि एक आदमी का चिट्ठा खुला पड़ा रहता था, आज इसका नंबर है, आज उसका नंबर है, आज उसका नंबर है, सबके डेटा रखते थे। लेकिन हराम है कि उनमें से एक भी व्यक्ति को इनने सजा करवाई हो। दिल्ली में आज इतने साल से, मतलब 7 साल जितने हो गए हैं इनका राज्य चल रहा है, एक को भी अगर इनने सजा करवाई तो फिर ये तो सिर्फ आरोप है। ये क्या है कि आप किसी के चारित्र को दूषित कर रहे हैं। इनके ऊपर जिन ने केस कर दिए उनके सामने जाके इनको माफियां मांगनी पड़े, तो ये एक अलग प्रकार की राजनीति इन्होंने की। यहाँ पे इसके लिए इस प्रकार के दंड के प्रोविजन इसीलिए कहे गए हैं। यहाँ दूषित का अर्थ सिर्फ भक्ष से ही दोष नहीं लगता है। किसी क्षत्रिय के ऊपर आप कोई आरोप इस प्रकार का लगा देते हैं कि वो गलत कार्य करता है, किसी वैश्य के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं, किसी शूद्र के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, तो अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो इससे वो दूषित होता है, यानी उसके यश को कलंक लगता है, उसके चारित्र को कलंक लगता है। तो इस संदर्भ में इस प्रकार की सजाओं का प्रोविजन यहाँ पे कहा गया है। कूटस्वर्ण व्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी अंगहीनस्तु कर्तव्यो द्याप्यश्चोत्तम साहसम। कूटस्वर्ण व्यवहारी, देखिए मैंने कहा था कि सोना जो है वो कभी आग में खराब नहीं होता है। कहते हैं ना कि आग में तप के सोना कुंदन बनता है और लाल होके चमकेगा। लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है, ये भी एक कहावत है। कुछ लोग
सोने के नाम पे सोने का पानी चढ़ा हुआ या कुछ भी इस तरीके का जो लोग बेचते हैं, ये आज भी होता है और पहले भी हुआ करता था। और पहले जब हुआ करता था तो उसकी सजा यहाँ पे दी हुई है। आज क्या सजा है भैया? आज तो आप आज का संविधान पढ़ें तो मालूम पड़ेगा। कूट स्वर्ण व्यवहारी, जो कूट यानी कपट रूप से सोने का व्यवहार करता है, यानी गलत सोना बना के बेचता है, जो सोना नहीं है उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया और सोने के रूप में अगर उसको बेच रहा है। विमांसस्य च विक्रय, और मांस बेचना तो ये अधिकार है, मांस बेचा जाएगा, लोग मांस खाते हैं। लेकिन विमांसस्य च विक्रय, अगर खराब मांस बेच रहा है, देखिए मांस का नियम है कि किन किन प्राणियों का मांस खाया जा सकता है। आप उन प्राणियों का मांस बेचिए, लोगों को खाने के लिए चाहिए तो लोग ले जाएंगे। लेकिन जिन प्राणियों का मांस नहीं खाया जा सकता है, मांस तो मांस है, आपने अगर उसका मांस बेचा है ना, तो भैया ये सजा का कारण बनता है यहाँ पे। तो विमांस में क्या आएगा? जैसे कुत्ते का मांस है, बिल्ली, मतलब जितने नख वाले प्राणी है ना, देखिए नखी जो हैं उनका अधिकार है कि वो शिकार करें। शिकार होना उनका अधिकार नहीं है, ये उनके क्राइटेरिया में नहीं आता है। आप मृग को मार के खा सकते हैं, आप बकरी को मार सकते हैं, गौ का मांस खाया जाता है या खाया जाता था, भैंसा है, मतलब जितने भी इस प्रकार के प्राणी हैं इनका मांस खाया जाता है। अश्व का, घोड़े का भी मांस खाया जाता है। लेकिन कुत्ते का, बिल्ली का, इस प्रकार के जो नखी प्राणी है ना, इनके मांस सेवन की प्रथाएं नहीं थी। इनका शिकार, जैसे सिंह का शिकार किया जाता था ना, तो उसका मुख्य आशय उसका मांस भक्षण नहीं था, उसकी क्षाल थी और उसके सामने दिखाने वाली वीरता थी। ये महत्वपूर्ण थे। फिर ये है कि उसको मार लिया तो उसको खा लिया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बेचा नहीं जा सकता है। बेचने में तो आदमी क्या करेगा? बकरी का बेचेगा, बहुत होगा तो कुत्ते को मार के बेच। तो विमांसस्य च विक्रय, जो विमांस का विक्रय करने वाला हो, अंगहीनस्तु कर्तव्यो, ऐसे व्यक्ति को अंगहीन कर देना चाहिए। दाप्यश्चोत्तम साहसम, और उत्तम साहस का दंड भी उसको करना चाहिए। सिर्फ अंगहीन नहीं करना है, सिर्फ उत्तम साहस का दंड भी नहीं करना। उत्तम साहस का दंड करते हो फिर से वो कार्य करेगा, क्योंकि पैसा बहुत है कमाने के लिए, तो कमाएंगे, दंड बढ़ते रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं। देखिए, जो गुजरात में हमारे यहाँ दारूबंदी है, शराब बेचना मना है, लेकिन लोग बाग रोज पकड़े जाते हैं और रोज उसका पैसा भरते हैं और फिर उसी व्यवसाय में लग जाते हैं। कोई उससे बाज नहीं आता है, क्योंकि पैसा बहुत है, तो ठीक है भर देंगे। तो सिर्फ उत्तम साहस दंड से बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? अंगहीनस्तु कर्तव्यो, उसको अंग विहीन बनाइए। जब आप अंग विहीन बनाएंगे ना, तब फिर वो इस प्रकार के काम में नहीं जुड़ पाएगा। और सिर्फ अंगहीन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बहुत कुछ कमाया होगा, तो उस पर फिर दंड तो बनता है। चतुष्पाद कृतो दोषो नापैहित प्रजल्पतः काष्ठलोष्ठिष्ट पाषाण बाहु युग्य कृतस्तथा। अब भाई किसी के पास पाला हुआ बैल है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, या किसी ने हाथी पाल रखा हो, तो चतुष्पाद कृतो दोषो। अब मान लीजिए कि इसी कारण से वो भड़क गया, और भड़क गया, उसने किसी को मार दिया, दबा दिया, फेंक दिया, सींग मार दिया, हाथी है सूंड से उठा के फेंक दिया, पैर के नीचे कुचल दिया, तो भाई इससे मालिक अपराधी नहीं माना जाता। समझ लीजिए, चतुष्पाद कृतो दोषो न अपहिति प्रजल्पता। किस स्थिति में? अगर जैसे हाथी छूट गया और हाथी पागल हो गया है, तो उसका जो महावत है या उसका जो मालिक है, वो लोगों से कहेगा भैया हट जाओ, जल्दी से हट जाओ, वो हाथी पागल हो गया है, जल्दी हटो। अगर वो चिल्ला रहा है और फिर भी हाथी ने जाके किसी को मार दिया, तो उसका दोष नहीं, क्योंकि उसको पहले मालूम पड़ जाएगा कि हाथी पागल हो गया है, इसलिए उसको चिल्ला के सब लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है।
अगर वो प्रजल्पन नहीं कर रहा, अगर वो बोल ही नहीं रहा, वो खड़ा खड़ा देख रहा है कि ठीक है जो कर रहा है, जिसको कर रहा करने दो, वो किसी को सावधान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका दोष माना जाएगा। लेकिन वो चिल्ला रहा है भैया हट जाओ हट जाओ। कई बार क्या होता है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लगे आजकल, तो आदमी हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न इसलिए बजाता है कि भैया अब तो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियां पहले भी हुआ करती थी कि अगर कोई बैल गाड़ी है काबू से बाहर हो गई, कोई घोड़ा गाड़ी है घोड़ा बिजक गया काबू से बाहर हो गया, तो फिर आदमी चिल्लाता था कि भैया हट जाओ, क्योंकि उसको काबू में करना इतना सरल काम नहीं है, तो चिल्ला ही सकता है। तो अगर वो चिल्ला रहा है तो चतुष्पाद कृतो दोषो ना अपि ईहि, तो वो दोष उसको नहीं लगेगा। काष्ठ लोष्ठेषु पाषाण बाहु युज्य कृतस्तथा, इसी प्रकार से काष्ठ यानी लकड़ा, लोष्ठ यानी लोहे को बोला जाता है, लेकिन लोष्ठवत जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ लोहा नहीं होता है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का जो ढेला होता है ना, उसको लोष्ठवत बोलते हैं। पर धान्येषु लोष्ठवत, यानी दूसरे का पैसा आपके लिए कैसा होना चाहिए, मिट्टी के एक टुकड़ा, क्योंकि पत्थर तो फिर भी कीमती होता है और लोहा की भी कुछ कीमत होती है, लेकिन मिट्टी का जो ढेला होता है ना, कि मिट्टी का एक हाथ में आ जाए आपके में ढेला, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए उसको कहते हैं कि लोष्ठवत। तो यहाँ काष्ठ यानी लकड़ी, लोष्ठ यानी मिट्टी का ढेला, लोहा इसका अर्थ नहीं करेंगे, पाषाण यानी पत्थर, और बाहु युग्म यानी रथ में जोड़े हुए जो घोड़े होते हैं, वाहक जो युग जो घोड़े होते हैं, इनके द्वारा भी अगर इसी प्रकार का कोई कार्य हो जाता है, मान लीजिए आपने आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका, पत्थर आपने किसी व्यक्ति को नहीं मारा था, आपने फेंका था आम के लिए, आम तोड़ने के लिए, लेकिन वो पत्थर चला गया किसी ऐसी जगह कि किसी अन्य व्यक्ति को लग जाता है, तो आपका आशय नहीं था कि आप उसको मारें। तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति को मारने के दोषी नहीं माने जाएंगे, ये इसका अर्थ हुआ। ऐसे आपने कुछ मिट्टी फेंकी है, ऐसे कोई पत्थर फेंका है, ऐसे कोई लकड़ी फेंकी है, या घोड़े आपके दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सब स्थितियों में भी व्यक्ति का दोष नहीं माना जाएगा, ये इसका अर्थ होता है। छिन्न नश्येन यानेन तथा भग्न युगादिना पश्चाच्चैवापसरता हिंसने स्वामी अदोष भाग, इन स्थितियों में भी स्वामी यानी जो मालिक होता है वो अदोष भाग यानी उसको कोई दोष नहीं लगता है। किन किन स्थिति में, छिन्न नश्य, बैल होता है ना, उसके नाक में वो नाथ पड़ी होती है, उसको पकड़ के खींचा जाता है, उसके हिसाब से वो चलता है। अब अगर किसी की नाथ ही टूट जाए तो फिर वो बैल काबू में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो इधर उधर हटता है, वो उसकी नाथ जब खींची जाती है ना, तो उसको नाक के अंदर पीड़ा होती है, ऊंट की नाक में नकेल डाली जाती है, बैल की नाक में से रस्सी निकाली जाती है, तो उससे वो बस में रहता है। अब मान लीजिए किसी की वो जो नाथ बोलते हैं उसको अगर वो टूट गई है, तो छिन्न नश्य ने आने ने ऐसा वो यान जो है, वो जो गाड़ी है, बैलगाड़ी कह लीजिए, फिर वो काबू में नहीं रहेगी। इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि कई बार क्या होता है कि बैल को बैलगाड़ी में जोड़ने के लिए बड़दगाड़ा में जोड़वा माटे जयेंद्र पेलो एक पाटो होय, आमथी आम बांधवानो होय, हैं, तो हाँ गारियो कहेवाय, बराबर है। तो उस प्रकार का जो उसकी धुरी रखी जाती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जुआ बोलते हैं, जुआ जो बैलों के कंधे पे रखा जाता है, तो उस जुआ को बांधने के लिए एक डोरी होती है। अगर वो डोरी टूट जाए तो कई बार क्या है कि बैल आगे निकल जाएगा और गाड़ी का जुआ छूट जाएगा उससे। तो ऐसी किसी स्थिति में कोई दुर्घटना बन जाए तो इसमें मालिक की गलती नहीं होती है। भग्न युगादि, देखिए वही दे दिया है, भग्न युगादि, यानी अगर वो जुआ वगैरह टूट जाता है उसी की बात की है। पश्चाच्चैवापसरता, अगर वो पीछे हटा रहा है गाड़ी, आजकल तो क्या है कि गाड़ियों में रिवर्स कैमरे लगे होते हैं, आपको पीछे का दिखाई दे, नहीं तो ये पीछे का
दिखाई नहीं देता है तो कई बार गाड़ी रिवर्स करने में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था उसका, कि एक दादा जो है वो अपनी गाड़ी बैक ले रहे हैं और बच्चा घर से दौड़ता हुआ आया कि दादा के साथ उसको भी गाड़ी पे जाना है। यानी उसका पुत्र का पुत्र, यानी उसका पौत्र जो है वो दौड़ता हुआ आया और रिवर्स आती हुई गाड़ी की चपेट में आ गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। तो मतलब ये रिवर्स में, अब ये तो आप नहीं सोच सकते कि दादा ने जानबूझ के अपने पौत्र की हत्या कर दी होगी, लेकिन ऐसी घटनाएं बन जाया करती हैं। तो यहाँ पे वो बात कही कि पश्चात चैव उपसरता, अगर आप पीछे की तरफ गाड़ी जा रही है, हिंसने स्वामी अदोष भाग, ऐसी स्थिति में कोई हिंसा हो जाए, कोई दुर्घटना बन जाए, तो इसमें स्वामी की गलती नहीं मानी जाएगी। आज की स्थिति में कहिए तो बैलगाड़ी तो नहीं है, तो आज की स्थिति में हम क्या बात करेंगे कि किसी की ब्रेक फेल हो गई भैया, अब ऐसे में अगर किसी के साथ एक्सीडेंट, नहीं वो बराबर है, लेकिन उसकी उपयोगिता आज बहुत कम हो गई है, मेरा ये कहना है। आजकल की स्थिति में ये नियम जो है ना, वो किस में लागू पड़ेंगे अगर हम ये बात कहें, तो बात वही आ जाती है कि आज अगर आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, उसका ब्रेक बाय द वे फेल हो जाए, ब्रेक का वायर टूट गया, ब्रेक नहीं लग रहा है, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना बन जाती है तो कोर्ट इस प्रकार की सजा आज भी नहीं करती है। ब्रेक फेल अगर मिलता है तो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है। इसी प्रकार से स्टीयरिंग कई बार लॉक हो जाता है, स्टीयरिंग फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी जब एक्सीडेंट होता है ना, तो भी कोर्ट सजा नहीं करती है। इसी प्रकार से रिवर्स की बात यहाँ पे, तो ये सारे नियम आज भी लागू पड़ते हैं। यान बदल गए तो उसके चीजें बदल गई हैं, लेकिन वो सारी चीजें आज भी हैं। शक्तो अपि अमोक्षेयन स्वामी दंसृणाम श्रृंगिणाम तथा प्रथमम साहसम दद्यात् विकृष्टे द्विगुणम तथा। अब देख लिए कि अभी तक ये कहा था कि प्राणी अगर कोई हिंसा कर रहा है तो मालिक की गलती नहीं है, चतुष्पाद कृतम दोषम ऊपर आ चुका है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोई सींग वाला या कोई दांत वाला किसी व्यक्ति ऊपर आक्रमण करता है प्राणी, और उसका स्वामी वहां खड़ा हुआ है, वो उसको बचाने की कोशिश अगर नहीं करता है, सक्षम होने पे भी, क्या लिखा है, शक्तो अपि, वो शक्तिमान है, यानी उसके प्राणी उसके काबू में है। मान लीजिए कुत्ता है, किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है, अगर उस कुत्ते का मालिक वहां पे है तो इसकी जवाबदारी है कि उसका पट्टा पकड़ के उसको रोके। अगर वो नहीं रोक पाता है तो ऐसे कुत्ते को लेकर के उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो दोषी माना जाएगा। तो यहां कहते हैं कि शक्तो अपि अमोक्षयन, अगर वो शक्तिशाली है, वो रोकने में समर्थ है, और फिर भी वो नहीं रोकता है, स्वामी दंशनाम श्रृंगिणाम तथा, किसी दांत वाले या किसी सींग वाले प्राणी से उसका मालिक जिसके ऊपर उसने आक्रमण किया है, उस व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, प्रथमम साहसम दद्यात्, तो प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। और विकृष्टे द्विगुणम तथा, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति के ऊपर आक्रमण हुआ वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये आपका कुत्ता मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, और फिर भी वो उसकी कोई मदद नहीं करता है, तो 2 गुना दंड करना चाहिए। समझिएगा कि पहली तो जवाबदारी उसकी अपनी है, लेकिन मान लीजिए कि उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे है और उसका ध्यान नहीं गया है, तो जिसके ऊपर आक्रमण करेगा वो तो चिल्लाएगा ना। तो विकृष्टेन, जब वो चिल्ला रहा है और फिर भी वो उसको नहीं बचा रहा है, तो द्विगुणम, तो 2 गुना दंड करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। जारस चौरेत्यभिवदन दाप्यः 500 दमम, जारः चौरेति अभिवदन दाप्यः 500 दमम उपजीव्य धनम मुंचन तदेवाष्ट गुणी कृतम। भैया कई बार क्या होता है कि हमारी आदत होती है, कई बार क्या, मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा ही अधिकांश लोगों की यही आदत होती है, क्या, अपना दोषारोपण दूसरे के ऊपर करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनसे भूल हो
और वो सहर्ष ये स्वीकार करें कि भाई ये गलती हमसे हो गई। अगर वो किसी और के सिर पे जा रही है ना भैया, तो हम क्या कहते हैं कि चलो यार अपन तो बच गए ना। अब ये तो एक स्थिति है, यहाँ तो उससे भी आगे की स्थिति कही है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपना दोषारोपण किसी और के सिर पे डालता है। ये स्थिति यहाँ है कि भाई ये तो जार है, ये तो चोर है, ये चोर है। इस प्रकार से अगर कोई स्वयं की रक्षा के लिए किसी के ऊपर आरोप लगाता है, स्वयं बचने के लिए किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है कि भाई ये तो जार का अर्थ है कि व्यभिचारी, गलत आचरण करने वाला है, और चोर का अर्थ है कि चोरी करने वाला है। अगर वो इस प्रकार का आरोप लगाता है तो 500 दमम, तो कितना दंड करना चाहिए? 500। 500 कितना हो गया? 500 का दंड करना चाहिए। उपजीव्य धनम मुंचन तदेवाष्ट गुणीकृतम। अब भैया वास्तव में कोई असली व्यक्ति चोर पकड़ा गया हो, और जिसने पकड़ा उसने पैसा ले लिया, उसको छोड़ दिया चोर को, और किसी अन्य को उसके आरोप में बंद कर दिया। काम किसी अन्य व्यक्ति ने किया था और पुलिस ने बराबर उसको पकड़ भी लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसने तो पैसा दिया तो उसको छोड़ दिया। लेकिन अब किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना वहां पे, तो उन्हें किसी और को पकड़ा और उसको बेच दिया कि साहब इसने ये सारा धंधा किया है, इसने ये सारा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में 8 गुणीकृतम, उसको 8 गुना उस दंड को बढ़ा देना चाहिए। अगर आप किसी का आरोप किसी के सिर पे डालते हैं तो 500 पण के दंड की बात है, लेकिन किसी का आरोप किसी के सिर पे डाल के और वास्तविक व्यक्ति का अगर आप छोड़ देते हैं, यानी उसको आपने इस प्रकार से छोड़ दिया कि भाई ये तो निष्कलंक है और ले लिया आपने पैसा, तो भैया 8 गुने दंड का प्रोविजन है। यानी 500 गुणे 8 कर दो, है इतने का दंड हो गया, 4000 है। राग्नो अनिष्ट प्रवक्तारम तस्यैवाक्रोश कारिणम तन मंत्रस्य च भेत्तारम छित्वा जिह्वाम प्रवासयेत। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे आधे से ज्यादा लोगों को सजा हो जाए। राज्ञो अनिष्ट प्रवक्तारम, राजा के बारे में जो गलत बातें करने वाला हो। भाई राजा जैसा भी होगा, अगर आप लंका में रह रहे हैं तो आप रावण का विरोध नहीं कर सकते हैं। रावण सीता का अपहरण करके लाया है तो भी आपको यही कहना पड़ेगा कि महाराज रावण ने अपने नाम के अनुकूल काम किया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसने गलत किया है? वो राक्षस राज है और राक्षस का काम है ये करना, उसने अपने नाम के अनुकूल काम किया है। आपको तो यही बोलना पड़ेगा अगर राजा के राज्य में रहना है। वाणी स्वतंत्र वाली बात राजा के लिए लागू नहीं पड़ती है। यहां शास्त्र ये कह रहे हैं, शास्त्र क्या कहता है? रागनो अनिष्ट प्रवक्तारम, राजा के बारे में अनिष्ट बोलने वाला, गलत बोलने वाला, तस्यैव आक्रोशकारिणम, या राजा की आक्रोश यानी गलत उसके संदर्भ में बोलने वाला, उसकी निंदा करने वाला या उसका गलत बोलने वाला। इन स्थितियों में तन मंत्रस्य च भेत्तारम, और उसकी जो बात है उसको लोगों के बीच में प्रकट करने वाला। यानी राजा लोग गुप्त मंत्र ना करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको गुप्त रखनी होती हैं। मान लीजिए कि आपको मालूम भी पड़ जाए कि कोरोना में हमारे यहां बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है, हमारे यहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर भी अगर सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि नहीं इतने लोग ही मरे हैं, इतने लोग ही बीमार हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप YouTube पे हैं तो वीडियो बना के डालें कि नहीं साहब इतने मर गए, इतने बीमार होके चले जाते हैं और ये हो जाता है। आप इस प्रकार का रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। करके देखिए चाइना में, ये तो भारतवर्ष से सब कुछ छूट है, यहां तो सब चलता है। यहां स्वतंत्रता के नाम पे सब कुछ चलता है, यहां समाजवाद के नाम पे सब कुछ चलता है।
जाइए, साम्यवादी देश है चाइना, ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि कहां क्या। यहां तो सुई भी गिरे तो आवाज आती है, और वहां तो पूरा का पूरा सब कुछ टूट के गिर जाए तो भी आवाज बाहर नहीं जाती है। ये समझ लीजिएगा, यहां पे नियम किया गया है। हाँ, तो तन मंत्रस्य च भेत्तारम, उनकी गुप्त बातों को जो प्रकट करने वाले हैं, छित्वा जिह्वाम प्रवासयित, उसकी जीभ काट करके देश से निकाल देना चाहिए। प्रवासयित निकाल तो देना चाहिए भैया, देश निकाला, लेकिन जीभ पहले काट लो ऐसे व्यक्ति की, नहीं तो वो जहां जाएगा दूसरे के बारे में गलत बोलेगा, और वहां जाके भी आपकी तो निंदा करेगा, आपके राजा की तो और निंदा करेगा कि देखो हमें तो देश से निकाल दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति की तो जीभ काट के उसको देश से निकाल देना चाहिए। मृतंग लग्न विक्रेतुर गुरोस्ताड़यितुस्तथा, देखिए थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं इसको। मृत अंग लग्न विक्रेतु ऐसे होगा, मृत अंग लग्न विक्रेतु, क्योंकि मैं कहा ये मृतंग क्या है, थोड़ा मैं वो हो रहा था। तो मृतंग लग्न विक्रेतुर गुरुस्ताड़यितुस्तथा राजयान आसनारोढ़ु दंड उत्तम साहसा। भाई कोई मृतक व्यक्ति के शरीर के वस्तुओं को बेचने वाला, देखिए कफन जो है ना बिल्कुल कोरा होता है, नया कपड़ा होता है, लेकिन वो बेचा नहीं जाता है दोबारा। भले उसको उतार के फेंक दिया जाए श्मशान में, लेकिन उसको दोबारा बेचा नहीं जाता है। नहीं तो वही एक ही कफन सबको उड़ा दिया जाए। तो मृत व्यक्ति के अंग पे, देखिए वास्तविक नियम तो ये कहता है कि मृत्यु से पहले ही अगर कोई अंगूठी वगैरह पहनी है, आभूषण पहने हैं, तो आपको उनको उतार लेना चाहिए, मरने के बाद नहीं उतारे जा सकते हैं। ये नियम विरुद्ध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि मरने से पहले सारी गांठें खोल दो। आपको शायद थोड़ा बहुत इस मामले में ज्ञान हो। अगर कोई व्यक्ति मरने की तैयारी में होता है, जब बिल्कुल ये मालूम पड़ जाए कि अब तो ये नहीं बचने वाला है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि सारी गांठें खोल दो। यानी उसके शरीर पे कफन उड़ाने का एक ही कारण होता है कि न तो वो सिला होता है, न उसमें किसी तरीके की गांठ लगी होती है। बाकी जो भी वस्त्र उसके आप उसको पहनाएंगे, धोती पहनाएंगे, तो उसमें भी गांठ लगी होगी, इसलिए कफन उड़ाया जाता है कि बाकी और किसी चीज की उसके शरीर पे जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो घर में है तब तक हम उसको उसके लिए रोते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे बात यह है कि मृत व्यक्ति के अंग पे जो लगी हुई चीजें हैं उनको बेचने वाला। इसका मतलब यह है कि श्मशान में जो चीजें हुआ करती हैं, जो श्मशान का व्यक्ति है उसको जो चीजें मिल जाती हैं, अगर वो उनको बेचता है, ये भी दोषी है। लेकिन श्मशान की ही बात नहीं है। आपको अगर याद हो तो केदारनाथ वाली एक होनारत हुई थी कुछ साल पहले, बड़ी जोर से बारिश हुई और केदारनाथ में वो बादल फटे और बहुत सारा पानी आया, बहुत सारे यात्री उसमें दब गए, मर गए। बाद में लोगों ने उन मरे हुए यात्रियों की उंगलियां काट काट के उनमें से, मतलब अंगूठी नहीं निकल रही थी क्योंकि मरने के बाद शरीर फूल जाता है ना, तो एक कुकर में कटी हुई अंगूठी के साथ ही उंगलियां मिली थी। तो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो ऐसे व्यवहार करते हैं। तो ये आज होते हैं ऐसा नहीं, ये तो हमेशा से रहे हैं। तो मृतक के अंग पे संलग्न जो वस्तुएं हैं उनको बेचने वाला। गुरोस ताड़यितु, और गुरु को जो मारने वाला हो, राजा की सवारी पे बैठने वाला हो, राजा यान आसनो, राजा के यान पे और उसके सिंहासन पे, इन दोनों जगहों पे जो बैठता है, दंड उत्तम साहसा, उसको उत्तम साहस का दंड मिलना चाहिए, उत्तम साहस दंड उसको मिलना चाहिए। द्विनेत्र भेदिनो राज,
द्विष्टादेश कृतस्तथा विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवितो अष्टशतोदमा। भाई द्विनेत्र भेदिनो, अगर कोई किसी की दोनों आंखें फोड़ देता है, राजदुष्टादेश कृतस्तथा, और राजा ने जो आदेश दिया है उसको भंग, यानी उस आदेश का भंग करने वाला। विप्रत्वेन च शूद्रस्य, और शूद्र होके जो ब्राह्मणत्व का ढोंग करता हो, जीवितो अष्टशतोदमा, तो ऐसे व्यक्ति को 1800 पण का दंड किया जाएगा। अब समझ लीजिएगा कि दोनों आंखें किसी की फोड़ दी तो ये तो उसको मृत्यु जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा, राजा के आदेश का भंग किया जा रहा, ये भी बड़ा दोष है। लेकिन कोई शूद्र अगर ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहा है, अगर मान लीजिए क्लास 4 व्यक्ति है और क्लास 1 की तरह उसने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिए, आप बहुत जगह पे ये देख सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी जगह पे जब डुप्लीकेट मार्कशीट की कोई बात आती है ना, तो उसमें वीसी नहीं संलग्न होता है। जिस वीसी की सिग्नेचर होती है या जिस परीक्षा के उसकी अध्यक्ष, परीक्षा विभाग के अध्यक्ष की सिग्नेचर होती है आपकी मार्कशीट पे, वो उसमें संलग्न नहीं होते हैं। उनकी तो हमेशा हाँ परीक्षा नियंत्रण, तो उनकी जिनकी सिग्नेचर की जाती है वो इसमें संलग्न नहीं होते हैं। इसमें संलग्न तो कोई क्लास 4 और क्लास 3 यही लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब शूद्र ब्राह्मण का काम करने लग जाए तो जीवितो अष्टशतोदमा, तो उसको 1800 पण का दंड किया जाना चाहिए, ये यहां पे कहा है। आगे कैसे हैं, दुर्दृष्टास्तु पुनर्दृष्टा, दुर्दृष्टांस्तु पुनर्दृष्ट्वा व्यवहारान् नृपेण तु सभ्याः सजैनो दंड्याः विवादात् द्विगुणम दमम। दुर्दृष्टांत, जिसको ठीक से नहीं देखा है, पुनर्दृष्टवा, उसको फिर से देख करके, व्यवहारान् नृपेण तु, योग्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, सभ्या सजैनो दंड्या, सभासद गलत निर्णय ले लेते हैं। आप देखिए तो सही, आज जिस राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इतना लेट होने की कोई जरूरत थी क्या? ये फैसला भाई आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, और 10 साल क्यों, इससे भी ज्यादा समय हो गया, 11-12 साल पहले एक हाई कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी जाए ना, जबकि हाई कोर्ट में कई सालों से क्यों, कई दशकों से ये केस चल रहा है। जिसकी मर्जी हुई वो खड़ा हो गया। नहीं, खैर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें कि जिसके बाद हम स्वतंत्र हो गए, हमारा संविधान जब लागू हो गया, उसके बाद की तो चर्चा हम कर सकते हैं ना, कम से कम। चलिए अंग्रेजों के समय की चर्चा ना करें, लेकिन हम स्वतंत्र होने के बाद की तो चर्चा कर सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में इतना समय चला जाए, इसका कोई कारण है? एक ही कारण है, जो बात यहां पे दिखाई जा रही है कि दुर्दृष्टांस्तु पुनर्दृष्ट्वा व्यवहारान् नृपेण तु। अगर राजा को ये चीज मालूम पड़ जाए कि इस चीज को एक बार देखा गया है लेकिन फिर भी इसको अनदेखा किया जा रहा है, तो राजा को उस व्यवहार को पुनः देखना चाहिए। सभ्या सजैनो दंड्या विवादास द्विगुणम दनम। और जिस विवाद को सभासदों ने निर्दिष्ट किया हो या देखा अनदेखा किया हो, उसका 2 गुना दंड उनको करना चाहिए। समझ गए ना? मतलब ये संभावनाएं पूरी तौर पे रहती है। ये आज की स्थितियां ऐसा नहीं, जज पहले भी बिक जाया करते थे, आप ये कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इससे हम कोई न्यायपालिका के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हर उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है ना, वो कहते हैं ना कि कपड़े के अंदर तो सभी एक ही जैसे होते हैं,
कपड़ा बाहर से पहन के कोई कितना भी अच्छा दिखाई दे जाए, लेकिन कपड़े के अंदर तो सभी एक जैसे होते हैं। तो भैया ये कपड़े के अंदर वाली बात है कि सभी आज से नहीं, हमेशा से ये भ्रष्टाचार तो रहा है। तो अगर राजा ऐसा देखता है तो उसको इस प्रकार से दंड करना चाहिए। यो मन्येता जितास्मीति न्याये नापि पराजितः तामायांतम पुनर्जित्वा दापयेत द्विगुणम धनम। भाई यो मन्येत अजितास्मीति, कोई कोर्ट में केस हार गया और फिर भी वो मानता है कि मैं तो नहीं हारा, मैं तो, मेरी गलती नहीं है। न्याय नापि पराजिता, और न्यायालय में भी जो पराजित हो गया है फिर भी वो कहे कि नहीं साहब मैं तो हार नहीं मान रहा। तमायांतम पुनर्जित्वा दापयेत द्विगुणम दमम। तो भैया फिर से उसके ऊपर केस चलाओ, यानी मौका दोबारा मिलना चाहिए। हम लोअर कोर्ट में हार जाते हैं तो हाई कोर्ट में जाएं, हमें समय दिया जाता है, और हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की परमिशन होती है। यही चीज यहाँ पे है भाई। अगर कोई लोअर कोर्ट में हार गया है और ये मानता है कि नहीं मेरी गलती नहीं, मैं नहीं हारा हूं, तो उसको हाई कोर्ट में अपील करने की जो आज भी सुविधा है, इसी प्रकार की बात है। तमायांतम पुनर्जित्वा दापयेत द्विगुणम दमन। और अगर वो दोबारा भी हार जाता है तो उसको 2 गुना दंड किया जाना चाहिए। यानी आप लोअर कोर्ट में हारे और अगर आप हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं तो हाई कोर्ट की सजा लोअर कोर्ट से ज्यादा होनी चाहिए, 2 गुना दंड दिया जाना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तभी व्यक्ति क्या करेगा कि लोअर कोर्ट में हारने के बाद फिर हाई कोर्ट में जाने की हिम्मत तो नहीं करेगा कि अगर वो गलत है तो भैया अब हाई कोर्ट में जाएंगे, वो हार गए तो फिर ज्यादा दंड मिलेगा हमको। यहां तो क्या है कि लोअर कोर्ट में आप हारे, आपको 7 साल की कैद दी गई अगर, तो आप कहते हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में हारेंगे तो सजा तो 7 साल की होनी है ना। तो जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा तब तक तो हम आराम से है ना। आदमी इस प्रकार की जो सोच है ना, नहीं द्विगुणम दमम, तो उसको 2 गुना दंड देना चाहिए। हाँ, दोबारा से उसको मौका दिया जाएगा कि वो मान रहा है कि वो नहीं आ रहा है, तो दोबारा से उसका फैसला कीजिए, दोबारा से न्यायिक प्रक्रिया को चलाइए। चलिए अंतिम श्लोक आ गया। राज्ञा अन्यायेन यो दंडो ग्रहीतो वरुणाय तम निवेद्य दद्याद विप्रेभ्या स्वयं 63 गुणी कृतम। भाई ये भी संभावना तो रहती है कि राजा से भी कुछ गलत हो सकता है, राजा से भी कोई अन्याय हो सकता है। तो राजा अन्यायेन यो दंडो, अगर राजा ने किसी के ऊपर अन्यायपूर्वक कोई दंड कर दिया तो 63 गुणी कृतम, तो उसको 30 गुना करके, कितना, 30 गुना करके वरुणायतम ग्रहीतो, जो ले लिया था, ग्रहीतो का अर्थ दंडो ग्रहीतो, जो दंड लिया हो, वरुणाय, वरुण देव के नाम का संकल्प करके, निवेद्य का अर्थ है संकल्प करके, दद्याद विप्रेभ्या स्वयं, उसको स्वयं ब्राह्मणों को वो दान करना चाहिए। भैया ये हमें आपको भी समझना चाहिए। मैं कई बार ये कहता हूं कि आप मार्ग में जा रहे हैं, आपको 10, 20, 50, 100, 2000 जो भी नोट पड़ी मिल जाए, कभी किसी का बटुआ भी पड़ा मिल सकता है, कभी अपने इस्तेमाल में मत लीजिएगा, चाहे जैसी परिस्थिति बनी रहे, उस पैसे को खर्च मत कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ही ऐसी स्थिति हो कि भैया आज तो वही पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, ऐसी कोई स्थिति तो अलग बात है, लेकिन उसको लिख के रखिए कि मैंने इतना पैसा इस्तेमाल किया है, और पहली फुर्सत में वो पैसा निकाल के अलग कर दीजिए। क्योंकि ऊपर वाला कई बार मदद करता है, हमें जरूरत होती तो हमें इसी प्रकार से देता है, वो अपने हाथ से किसी को देने नहीं आता है। किसी का पॉकेट गिर जाएगा, किसी को मिल जाएगा, जिसको जरूरत है उसको मिल जाएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा था कई बार गिर जाएगा, होता रहता है ये सब तो। लेकिन उस पर मेरा अधिकार है, ये मुझे नहीं मानना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि ये हमें मिला है, ये हमारा है, इस पे हमारा अधिकार है, तो ये बहुत गलत बात है। तो आपको जीवन में उसका फल भोगना पड़ेगा। लक्ष्मी जो है ना, ये चंचला भी है, ये चपला भी है, लेकिन ये विष्णु पत्नी है, वो न्यायिक प्रक्रिया पूरी पूरी तौर से जानती है। तो भैया अगर राजा से भी
किसी को अन्यायपूर्ण रूप से कोई दंड हो जाता है तो उसको उस दंड का 30 गुना धन जो है वरुण के नाम पे निवेद्य संकल्प करके दद्याद विप्रेभ्या स्वयं ब्राह्मणों को दान कर, किसी के हाथ से नहीं, आप अपने हाथ से जो दान करते हैं ना उसका फल आपको मिलता है। किसी और के हाथ से जो दान आप करवाते हैं ना उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो राजा लोग, आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के काम करते ही रहते हैं। भाई बहुतों से इस प्रकार के टैक्स भी आ जाते हैं जो नहीं राजा को लेने चाहिए, इसीलिए राजा सारी योजनाओं पे खर्च करते रहते हैं। यही तो राजा का कार्य होता है। लेकिन यहाँ वो वाली बात नहीं है कि आप किसको किस प्रकार से किसके ऊपर खर्च करेंगे, वो तो आपकी जवाबदारियां हैं। यहाँ पे जो दंड अगर आपने ले लिया है तो 30 गुना करके उसको वापस नहीं दिया जाएगा, दिया ब्राह्मणों को दान में जाएगा, इस प्रकार का उल्लेख किया है। तो इत श्री याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्रे द्वितीयोध्याय, यहाँ आकर के दूसरा अध्याय जिसका नाम व्यवहार अध्याय है वो पूर्ण होता है। सभी प्रकरण यहाँ पूर्ण हुए हैं, तो इसको यहाँ पूर्ण करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए।